क्या आप भी बिना डॉक्टरी सलाह के दवाइयाँ खाते हैं? क्या आप भी दवाइयाँ बीच में छोड़ देते हैं? क्या आप भी बिना सोचे समझे दवाइयाँ मुंह में डालते रहते हैं? तो इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आपके अंदर डेवलप हो सकती है, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इस वीडियो में जानेंगे क्या होती है आखिर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, और आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या साइंटिफिक वर्ड्स में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। क्या होती है और क्यों इतनी खतरनाक साबित होती जा रही है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तब डेवलप होती है जब कीटाणु जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स एक एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर कि उनके ऊपर दवाइयों का असर ना हो। देखिए, हम दवाइयों से उनको मारना चाहते हैं, तो उनकी हिमाकत भी है और उनकी काबिलियत भी है कि वो उससे बचना चाहें, वो उन दवाइयों को अपने ऊपर असर ना करने दें। तो कैसे होती है ये डेवलप? इसमें वो जो कीटाणु है वो अपने अंदर एक ऐसी एबिलिटी डेवलप कर लेता है कि दवाइयों का या तो उस पर असर ही नहीं होता, या दवाई उसके अंदर जो आती है वो उसको पंप आउट कर देता है, या अपने आप को ही पूरा चेंज कर देता है ताकि उसके ऊपर दवाई या वैक्सीन का असर ना हो। इनमें से कुछ कीटाणु तो सुपर बग्स भी बन जाते हैं। सुपर बग्स यानी कोई भी दवाई उन पर असर नहीं करेगी और ये बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग शायद उस एरा में वापस चले जाएं जब एंटीबायोटिक्स हमारे पास थी ही नहीं, यानी छोटे से छोटा इन्फेक्शन भी मौत का कारण बन सकता था। तो आप क्या कर रहे हैं ऐसा जिससे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है? अगर आप बिना डॉक्टरी सलाह के दवाई लेते हैं तो ये सबसे बड़ा कारण है। अगर आप दवाई लेते हैं और बीच में छोड़ देते हैं तो जो कीटाणु मर गए वो तो मर गए, पर अगर आपने पूरा कोर्स नहीं किया और कुछ कीटाणु बच गए आपके अंदर, तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर, और अगली बार वो आपको इन्फेक्शन बहुत खतरनाक रूप से कर सकते हैं जिसमें उस दवाई का असर होगा ही नहीं। क्या क्या करना चाहिए आपको इससे बचने के लिए ताकि आपको ऐसा कोई सुपर बग ना अटैक कर सके? सबसे पहले, डॉक्टरी सलाह के बिना कोई दवाई ना लें। नॉर्मल खांसी जुकाम में कि थोड़ा सा बुखार आया है, वो वायरल इलनेस भी हो सकता है, उसमें आपको एंटीबायोटिक की आवश्यकता ही नहीं है। तो ज़बरदस्ती केमिस्ट शॉप पर जाकर ऐसी कोई दवाई ना खा लें कि जी मेरा गला ख़राब है और 2 गोली खाई और मैं ठीक हो गया। उससे फ्यूचर में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, डॉक्टर जितने दिन के लिए बोले दवाई उतने ही दिन खानी है। ऐसा नहीं है कि मैं तो 2 दिन में ठीक हो गया, अब मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है और वो छोड़ दिया आपने। पूरा कोर्स करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सिम्टम्स आपके ठीक हो सकते हैं लेकिन आपके अंदर थोड़े बहुत कीटाणु हो सकता है बचे हुए हों जो दवाई छोड़ने से रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये दवाइयाँ बचा कर नहीं रखनी है। एंटीबायोटिक्स लॉन्ग टर्म मेडिसिन नहीं है कि हमने बचा के रख ली, अगली बार बीमार होंगे तो फिर खा लेंगे। ये एंटीबायोटिक्स आपके डॉक्टर ने आपको इसी बीमारी के लिए दी हैं जो इस वक्त है आपको। वो खाइए और उनको ख़त्म करिए। लेफ़्ट ओवर मेडिसिन कभी यूज़ मत करिए। चौथा, किसी और की दवाई नहीं खानी है आपको कभी भी, नेवर। ऐसा नहीं है कि उसके पास वो दवाई थी तो हमने भी वो खा ली, उससे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जहां आप दवाई नहीं पूरी ले पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं तो डॉक्टर से मिल के आया, मैं सारी डोज ले रहा हूँ टाइम टू टाइम, मैं पूरा कोर्स करना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे ये दवाई सहन ही नहीं हो रही, इसके साइड इफ़ेक्ट इतने हैं, मुझे उल्टी हो रही है या चत्ते पड़ गए हैं या घबराहट हो रही है। ऐसा हो सकता है। हर दवाई के अपने साइड इफ़ेक्ट हैं और ये बहुत पॉसिबल है कि किसी दवाई के आपको ज़्यादा हो। लेकिन अगर साइड इफ़ेक्ट हो भी रहे हैं तो अपने आप दवाई बंद नहीं करनी है, ना ही उसको बीच में छोड़ना है। वापस अपने डॉक्टर से बात करें, उनके पास जाएं या उनको फ़ोन मिलाएं या ऑनलाइन कंसल्ट करें और उनको बताएं कि मुझसे दवाई नहीं सहन हो रही है, ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो वो आपको उसके बजाय कोई और दवाई देंगे जिससे आपका इलाज भी पूरा होगा और आपको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी डेवलप नहीं होगी। आइए हम ये प्रण लेते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को डेवलप होने से हम रोकेंगे। भारत एक बहुत बड़ा सेंटर बनता जा रहा है सुपर बग डेवलपमेंट का, क्योंकि एंटीबायोटिक्स कॉमनली मिलती हैं, केमिस्ट शॉप पे मिलती हैं, लोग दोस्तों से ले लेते हैं
और उनको खा लेते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल स्टूवर्डशिप एक बहुत बड़ा प्रोग्राम WHO चलाता है, जिसमें कि एंटी माइक्रोबियल्स, एंटीबायोटिक्स बहुत सोच समझ के खिलाई जाती हैं। आइए हम भी इसका हिस्सा बने और ये प्रण लें कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बढ़ने से हम सभी रोकेंगे। नमस्कार।